यहाँ पर आ जाओ ना, मैं क्या करूंगा कि फ्लेक्स करने के लिए याद रखना चाहिए ये वाला फ्लेक्स। तो असाइन करने के लिए पहले हमें एक पेरेंट होना चाहिए। इसी पेरेंट में हमें ओके आर्टिकल दो डिविजन्स कोई भी होने दो, ये तो रूल नहीं है यही टूल होना चाहिए, यही डिवीजन होना चाहिए, ये तो रूल नहीं है। कोई भी टूल याद करवा दो, मगर एंड ऑफ द डे आपको वो क्या है कि आउटपुट लाना पड़ेगा। ठीक है ना जी। अभी तो मैं क्या कर दिया, डिवीजन ले लिया। ओके, यहाँ पर आएंगे कि मतलब यहाँ पर देखना स्टाइल ले लिया मैंने, ये स्टाइल टैग के बीच में मैं क्या करूंगा कि CSS अप्लाई करूंगा, है ना जी। तो फिर मैं यहाँ पर देखना आर्टिकल ले लूंगा, ARTICL आर्टिकल को एक बॉक्स क्रिएट करूंगा एज यूजुअल 250 px, हाइट भी 250 px, है ना। और बैकग्राउंड 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 कलर कलर डार्क ग्रे। डार्क ग्रे सब कुछ, ये तो हमारा ट्रेडिशनल काम है। ठीक है ना जो। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, और एक चीज है वो क्या है कि डिव। ओके, डिवीजन में जो ना विड्थ, विड्थ में है तो 250 px दे दो। ओके, यार ध्यान से देखना, हाइट भी दे दो। सेक्शन तो नहीं लिए हैं सर, सिर्फ आर्टिकल सेक्शन कोई तो भी नहीं लिए हैं। कोई भी ले सकते हैं, मैं तो ये ले लिया। आप सेक्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर तो CYAN सियान, डार्क सियान असाइन करूंगा। ओके, कैसे आएगा, 1 by 1 आएगा, है ना जो। देखेंगे, मैंने पहला बार आपको बताया क्या है कि अगर आप कोई HTML टैग्स की अलाइनमेंट करना, डिजाइन करना है तो जरूर, पोजीशन करना है तो जरूर CSS यूज करना पड़ेगा, है ना। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, मैं 29th की क्लास में पोजीशन पेज ओपन करवा दो, सॉरी सॉरी ये नहीं है, वो क्या है कि फ्लेक्स क्लास ओपन करवा दो। ओके, दो बॉक्सेस आ गया, है ना जी। तो फिर ये दो बॉक्सेस हमें ऐसे नहीं चाहिए, ऊपर नीचे नहीं चाहिए, यार दो बॉक्स से क्यों आया सर? क्योंकि हमें दो डिविजन ले लिया है ना। आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल की कलर डार्क ग्रे, वो तो आ गया है। और हमें डिवीजन ले लिया, डिवीजन की कलर तो डार्क सियान है, वो भी आ गया है। दो बॉक्सेस साइज। आर्टिकल आर्टिकल ही डिवीजन होता है ना सर? हाँ जी, नहीं नहीं, मैंने कैसे ले लिया ओ, कि एक सिस्टमैटिकली नहीं, मामूली से ले लिया। मुझे दो टैग्स होना चाहिए बस, इसीलिए आर्टिकल ले लिया, डिवीजन भी ले लिया। वो दोनों की एक ही सेक्शन में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो पेरेंट तो सेक्शन टैग इससे असाइन कर दिया। ओके जी, कंफर्म। यस सर, यस सर, यस। यस, परफेक्ट। सो अभी तो हमें ये साइड बाय साइड आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट यूज करना पड़ेगा। फ्लोट यूज करना पड़ेगा, हाँ, फ्लोट सर। बाकी बिना राइट फ्लो हाँ बिना फ्लोट यूज करके फ्लेक्स की द्वारा हमें क्या कर सकते हैं कि साइड बाय साइड बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, है तो ना जी। डिवीजन सर, यस सर, चलिए। यस, डिवीजन सेक्शन में आ जाओ ना, डिस्प्ले इज इक्वल टू, ओके मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, फ्लेक्स दे दिया। यहाँ पर आ जाओ बस, ठीक है ना जी। यहाँ फ्लोट यूज नहीं हुआ सर? फ्लोट की जरूरत नहीं है जी, बिना फ्लोट यूज करके, इसीलिए फ्लोट रिमूव करने के लिए फ्लेक्स आ गया। ओके, अभी तो भाई सर साहब। मुझे जो आप दिए थे सब प्रोजेक्ट, उसमें अगर ये मैं यूज करते फ्लैक्स, तो जो हाँ सेक्शन जो डिवाइस था वो सर राइट साइड में आ जाता सर। हाँ, आ जाएगा जी, बिल्कुल आ अगर जाएगा। इस तो लेफ्ट साइड में आने के लिए फिर क्या है सर? ये तो राइट या साइड हो वेरी गया गुड सर। वेरी गुड, परफेक्ट। इसीलिए जस्टिफाई कंटेंट, ओके यहाँ पर देखना, पहले बार हमें सेक्शन के बारे में भी देखेंगे क्योंकि एक पेरेंट दे दिया है ना हमें। ओके, इसी में हमें मैंने कहाँ पर असाइन कर दिया, वो डिस्प्ले फ्लेक्स सेक्शन में, सेक्शन आर्टिकल में, डिविजन्स में नहीं। ओके, तो सेक्शन कहाँ है, सेक्शन तो पेरेंट है, जो कुछ भी डिविजन्स हैं सब कुछ है। केवल केवल क्या है कि कंटेंट है ना। तो यहाँ पर देखना, सेक्शन के बारे में देखेंगे। मैं सेक्शन की विड्थ असाइन करूंगा, क्या है कि 980 px दे दिया। हाइट भी असाइन करूंगा, क्योंकि सेक्शन में चाइल्ड है ना ये वाला आर्टिकल डिवीजन, यस उसका हाइट क्या है कि यस 250। तो फिर ये तो पेरेंट है ना, पेरेंट तो थोड़ा हाइट ज्यादा होना चाहिए ना। यस तो सर, फिर यस। मैं हाइट क्या 4 px, करूंगा कि 400 px। 400, वेरी गुड, 400 px ले लूंगा। कलर भी थोड़ा डिम कलर ले लूंगा, बैकग्राउंड कलर,
देखने के लिए हमें सेक्शन कितना विड्थ आ गया, हाइट कैसे है, अगर हमें और कोई फ्लेक्स की कमेंट्स असाइन कर दिया तो वो कैसे अलाइन हो रहा है, सब कुछ देखने के ऑरेंज लिए ले लीजिए सेक्शन, सर। हाँ सेक्शन भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सियान कलर ले लिया मैंने, सेव करवा दो। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ ना, फ्लेक्स में रिफ्रेश करवा दो, तो फिर जो कुछ भी काम करना है तो हमें फ्लेक्स ये दोनों बॉक्स, सर ये जो आप, यस सर, डिवीजन और आर्टिकल को अगर सेंटर में लाने के लिए सर तो फिर पैडिंग यूज करना होगा सर। नहीं यहाँ पर देखना जी, खोड गुरुआ डॉट ब्लॉक स्पॉट में आ जाओ ना, यहाँ पर मैंने फ्लेक्स कमेंट के बारे में दे दिया, आपको क्लियरली बता दूंगा फ्लेक्स बॉक्स। ओके, यहाँ पर आ जाओ, फ्लेक्स बॉक्स आ गया है ना, फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स सब कुछ एक ही है जी, ठीक है ना, इनमें कोई फर्क नहीं होता, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। तो फिर यहाँ पर देखना, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स डायरेक्शन, आइटम्स, फ्लेक्स रैप, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्स रैप और एक चीज है, फ्लेक्स ग्रो भी होते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे होना चाहिए देखेंगे। डायरेक्शन की मतलब यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन किसको असाइन करना पड़ेगा, सेक्शन को, ये आर्टिकल यस सर। डिवीजन की नहीं है ना। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन में आ गया। तो अभी तो कैसा है जी, यहाँ पर क्या होता है कि कॉलम होता है, रो होते हैं, मैं तो कॉलम दे दिया, यहाँ पर आ जाओ ना, कॉलम में रिफ्रेश कर दिया तो क्या हो गया जी, नीचे आ गया। और याद रखना, जो कुछ भी सेक्शन ले लिया हमें, इसी सेक्शन में एडजस्ट हो गया वो साइज तो। ओके, सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि सेक्शन की हाइट क्या है जी, 400 है ना, आर्टिकल की हाइट क्या है जी, 250, डिवीजन की हाइट क्या है जी, 250, 250 250 500, मगर हमारा सेक्शन तो 400 में है ना, बाकी 100 पिक्सल एडजस्ट हो गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर आ जाओ ना, कॉलम है ना, ये तो कॉलम है ना, तो यहाँ पर आ जाओ, अरे बाबा एक मिनट, ओके, रो लूंगा अभी तो, रो की मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्ट। रो, फ्लेक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रो। ओके, रो रिवर्स कॉलम रिवर्स भी होते हैं, और बाकी बाद में देख सकते हैं, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है जी, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो तो मैं पहले बार तो बोल रहा हूँ, उसी इंपॉर्टेंट टैग्स के द्वारा हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट भी डेवलप डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए वो बोल रहा हूँ मैं। ओके, रिफ्रेश करवा दो ना, अभी तो देखना रो की रिवर्स की आ गया है ना जी। अब एक चीज है, वो क्या है कि यहाँ पर देखना, जस्टिफाई कंटेंट। ओके, जस्टिफाई कंटेंट ये तो डायरेक्शन है, जस्टिफाई कंटेंट कैसा होना चाहिए, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर। ओके, आ गया, ये तीनों देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर देखना, मैं क्या करूंगा कि फ्लेक्स, वो क्या है ये, जस्टिफाई कंटेंट है ना, स्टार्ट। हाँ जस्टिफाई यस सर। कंटेंट। तो फिर इसमें आ जाओ ना, मैं क्या कर दिया कि कमेंट आउट कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट। ओके, सेंटर, मैंने सेंटर दे दिया, रिफ्रेश करवा दो, यहाँ पर आ जाओ, रिफ्रेश कर दिया तो सेंटर आ गया। ओके, जस्टिफाई कंटेंट है ना, इसी जस्टिफाई कंटेंट को मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर आ जाओ ना, मैं क्या करूंगा कि जस्टिफाई कंटेंट मैडम। फ्लेक्स एंड, एंड में टाइप करवा दो, सेव करवा दो, यहाँ पर आ जाओ ना, रिफ्रेश करवा दो। ओके, जस्टिफाई कंटेंट, ओके, जस्टिफाई कंटेंट में जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, सेव करवा दो, अभी तो देखना स्टार्ट आ गया ना जी, करने हॉरिजॉन्टली आ गया, ऑब्जर्व करना। ओके, जस्टिफाई कंटेंट तो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली बॉक्स अलाइन हो जाएगा। और याद रखना, हमने किसको असाइन किया, सिर्फ सेक्शन को असाइन कर रहा है, बॉक्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना जी। तो फिर ये तो जस्टिफाई कंटेंट है। और एक बॉक्स को डिस्टर्ब डिस्टर्ब करें तो दोनों करना पड़ जाएगा, हाँ हाँ आर्टिकल ये। हाँ जी, इसीलिए तो फिर अलाइन आइटम्स देखना, अलाइन आइटम्स तो वर्टिकली हो जाएगा, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंडिंग, यहाँ पर भी देखना, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंडिंग, ठीक है ना जी। और फ्लेक्स सेंटर भी यहाँ पर है, ये तो सेंटर आ गया, फ्लेक्स सेंटर नहीं सेंटर आ गया। अलाइन आइटम्स कैसा आएगा कि वर्टिकली आ जाएगा, देखेंगे। तो फिर यहाँ पर देखेंगे अलाइन आइटम्स। ओके,
अलाइन आइटम्स। ओके, मैं क्या करूंगा कि सेंटर दे दिया, सेव करवा दो जी। कैसे आ गया कि यहाँ पर देखना सेंटर तो आ गया है ना वर्टिकली। ओके, एंड अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स वो क्या है कि ये फ्लेक्स बिटवीन। स्टार्ट एंडिंग, एंडिंग में वो तो अभी तो स्टार्ट में है ना। ओके स्टार्ट, ओके स्टार्ट में आ गया। ओके स्टार्ट एंडिंग, एंडिंग में आ गया है ना जी। स्टार्ट में है तो स्टार्ट में आ जाएगा। ओके, तो फिर मैं क्या करूंगा कि इसको देखना जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली मुझे सेंटर होना चाहिए, एनेबल कर दिया मैंने। यहाँ पर आ जाओ, कैसे आ गया, सेंटर आ गया है ना जी। इसी तरह हमें अलाइन आइटम्स कैसे होना चाहिए कि मुझे अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट में होना चाहिए। तो फिर मैंने दे दिया, सेव कर दिया। आ जाओ ना, रिफ्रेश करवा दो, क्या हो गया जी। शायद कोई फ्लेक्स स्टार्ट सेंटर में है ना, ये भी सेंटर में है ना, इसीलिए आ गया। इसको कमेंट कमेंट आउट करेंगे। यहाँ पर आ जाओ, रिफ्रेश करवा दो। वही वही क्या हो गया, आइटम अलाइन जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट तो नहीं है जी, तो फिर हमें इसको भी एंडिंग को भी हमें क्या करना पड़ेगा कि कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट में ऊपर आ जाएगा, रिफ्रेश, है ना। एक ही यस सर। समय में एक ही कोड की मतलब हमें जस्टिफाई कंटेंट की एंडिंग भी, एंडिंग देकर प्रोवाइड करके सेंटर भी असाइन कर दिया तो वो काम नहीं करेगा, स्ट्रक हो जाएगा। ओके, अब एक बहुत यस बड़ी कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि फ्लेक्स रैप। ये होने के बाद एक और क्या है कि लिंक भी भेजूंगा मैं आपको, एक बार प्रैक्टिस करवा देना, ठीक है ना। फ्लेक्स ओके। रैप में देखना, फ्लेक्स रैप। ओके, फ्लेक्स रैप की मतलब क्या है, तो फिर अप्लाई करने के लिए हमें इसी टैग को हमें क्या करना पड़ेगा कि कमेंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, मैं क्या करूंगा कि कमेंट आउट कर दिया सब कुछ, जो कुछ भी फ्लेक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं ना सब कुछ एंड होके स्टार्टिंग में आ जाएगा फ्लेक्स रैप की। अच्छा, ये अगर मुझे बीच में करना था तो स्पेस बिटवीन सर। स्पेस बिटवीन, हाँ जी। यहाँ स्पेस बिटवीन की मतलब क्या है कि स्पेस बिटवीन में अराउंड स्पेस आ जाएगा, ये तो इतना जरूरत नहीं है। पैडिंग मार्जिन यूज कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर आ जाओ ना, स्पेस बिटवीन के लिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन है ना, यहाँ पर आ जाओ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन सेलेक्ट करवा देना। और यहाँ पर आकर हमें क्या करेंगे कि क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ओके, यस सर। ओके तो फिर यहाँ पर पैडिंग यूज करवा देना, वो तो सही से कम करेगा। ओके सर। पैडिंग यानी मार्जिन असाइन कर दिया तो आपको ओके सर। परफेक्ट वैल्यूज आएगा। स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड तो थोड़ा और कोई इतना सही से नहीं आएगा, ठीक है ना। आप यस स्पेस अराउंड के बारे में भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, स्पेस अराउंड है ना जो। एंडिंग में आ जाओ ना, और मैं क्या करूंगा कि जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, यहाँ पर आ जाओ ना, सेव करवा देना। फ्लेक्स क्लास में रिफ्रेश कर दिया तो क्या हो गया। अगर आपको इसी तरह होना है तो अराउंड यूज कर सकते हैं, शायद ज्यादा से ज्यादा ये ऐसे तो नहीं होते हैं ना। ओके, तो फिर पैडिंग मार्जिन भी असाइन कर सकते हैं, इसलिए मैं तो उसको इनके बारे में नहीं बताया मैंने, ठीक है ना जी। तो फिर सेव करवा दो ना, यहाँ पर आ जाओ ना, रिफ्रेश करवा दो, क्या होता है कि ओके परफेक्ट। अभी तो क्या है कि जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली ले लिया है ना, मामूली से ले लिया, कोई भी फ्लेक्स फ्लेक्स तो असाइन किया मैंने। मुझे और क्या है कि एक दो चीज है ना, और दो चीज होना चाहिए मुझे, कि मतलब डिवीजन आर्टिकल और दो होना चाहिए। तो जो कुछ भी होना है तो मैं कैसे असाइन करूंगा कि यहाँ पर देखना, सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पर आ जाओ ना, और यहाँ पर पेस्ट करवा दो, सेव करूंगा। तो फिर यहाँ पर आ जाओ, मैंने क्या कर दिया, ओके 4 ले लिया। ओके 4 है ना। अभी तो ध्यान से देखना जी कैसा होता है कि सेव कर दिया मैंने, ये 1 2 3 4 डिवीजन, सेक्शंस एंड आर्टिकल्स एंड डिविजन्स तो 4 आ गया, और बाकी 4 भी ले लिए मैंने। ऊपर में जो कुछ भी सीएसएस है सब कुछ सीएसएस आर्टिकल की डिवीजन को भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर आ जाना, मैं क्या करूंगा कि रिफ्रेश कर दिया, क्या हो रहा है जी, 4 + 4 8, 8 क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। ओके, याद रखना।
यहाँ पर आ जाना, याद रखना क्या है कि यहाँ पर हमें क्या करेंगे कि एक मिनट में, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि विड्थ क्या है जी सेक्शन की 980 है ना, हर एक बॉक्स की विड्थ क्या है जी 250, 250 इंटू 8 ले लो, 1 2 3 4 5 6 8 9 कि मतलब 9 डिविजन्स की 8 विड्थ तो 250 होते हैं ना, ओके 250 इंटू 9 ले लिया तो 2250 पिक्सल्स होना चाहिए, है ना, मगर वो 2200 पिक्सल्स सेक्शंस का विड्थ क्या है जी, शायद 980 है ना, उसी 980 Yes, sir. में एडजस्ट हो गया, क्यों कि हमें फ्लेक्स यूज किया है ना जी। तो फिर यहाँ पर देखना फ्लेक्स में एडजस्ट आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन असाइन करूंगा, अभी तो कॉलम में है ना, रो असाइन करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन ऑलरेडी असाइन किया है ना, सॉरी, तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, सेव करवा दो फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश कर दिया, ओ वाह क्या हो गया, ये तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, ये वाला रो तो है ना, वो वाला भी रो में है, तो हम तो रो भी असाइन कर दिया, वो ऑलरेडी रो में है, तो अभी तो हमें कॉलम असाइन करना पड़ेगा, ओके, तो फिर कॉलम असाइन कर दिया तो क्या हो गया यार, Yes, sir. ओके, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हुआ है तो अलाइनमेंट करने के लिए फ्लेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, ओके, अगर Yes, फ्लोटिंग में आ गया तो फ्लोटिंग में लेफ्ट हो राइट हो विड्थ हाइट हो सब कुछ हर एक डिवीजन की चेंज करना पड़ेगा, मगर आपको वैल्यूज डिवीजन की सेक्शन, आवाज नहीं आ रहा सर, ये वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हाँ जी एक मिनट है, अभी तो देखो ना, हेलो, ठीक है। यस ओके सर। सुन रहे हैं ना, तो फिर ये तो यस सर। फ्लेक्स की कॉन्सेप्ट है ना, मैं क्या करूंगा कि इनको भी कमेंट आउट करूंगा, फ्लेक्स रैप और एक चीज है, वो क्या है कि फ्लेक्स रैप, रैप नो रैप, फ्लेक्स रैप है ना जी, व्हाट इज फ्लेक्स रैप, रैप करूंगा मैं, ओके, रैप कर दिया, और रैप रिवर्स तो मामूली है, तो रैप तो मैंने सेव कर दिया, यहाँ पर आ जाओ ना, रिफ्रेश करवा दो, क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर साइज फिक्स नहीं हुआ, ये ज्यादा से ज्यादा है ना, नीचे आ गया, तो फिर मैं क्या करूंगा कि 448 1 2 3 4 4 तो ले लिया मैंने, सिर्फ 4 बॉक्सेस सेव करना, और यहाँ पर आ जाओ ना, रिफ्रेश करवा दो, क्या हो गया जी, क्योंकि सेक्शन की विड्थ क्या है कि 980, हर एक डिवीजन की विड्थ क्या है कि 250 250 250 250, तो फिर 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल है, मतलब यहाँ तो स्पेस नहीं एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि हमें क्या असाइन किया, फ्लेक्स रैप असाइन Right. किया, तो फिर रैप भी आ गया, एमएस वर्ड में देखना, एक पैराग्राफ में आप एनी इमेज इंसर्ट कर दिया तो इमेज को आप रैप असाइन कर दिया तो पैराग्राफ रिमूव हो जाएगा, रिमूव की मतलब एडजस्ट हो जाएगा उसी साइज में, इमेज के साइज में, तो पैराग्राफ के मिडिल में इमेज हमें देख सकते हैं, पैराग्राफ भी इमेज साइज में आ जाएगा, टेक्स्ट रैप हो जाएगा, मूव हो जाएगा, इसीलिए हमें सेक्शन में ये तो क्या है कि एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए नीचे आ गया, नो रैप, अभी तो मैं क्या करूंगा कि फ्लेक्स में क्या असाइन करूंगा कि यहाँ पर देखना कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ पर आ जाओ ना, फ्लेक्स में फ्लेक्स रैप ले लो, ओके नयन जी, तो WRAP रैप ले लो, नो रैप, तो मैंने असाइन कर दिया, यहाँ पर आ जाओ ना, क्या हो गया जी, रैप तो नहीं है ना, तो फिर फिक्स हो गया, Okay. फ्लेक्स की काम क्या है कि एडजस्ट होना, तो फिर वो तो एडजस्ट हो गया, अगर रैप असाइन कर दिया तो रैप की कमांड की नेचर क्या है कि नहीं एडजस्ट होना है, वो एडजस्ट नहीं Yes, हुआ है, sir. ओके वेरी गुड नाइस, अभी तो 1 2 3 4 की मतलब हर एक बॉक्स की विड्थ क्या है कि 250 250 250 250 1000 Yes, पिक्सल्स sir. तो 980 में एडजस्ट हो गया है, ये तो फ्लेक्स है ना जी, अभी तो देखो और एक चीज है, और क्या है कि फ्लेक्स ग्रो, ठीक है ना, तो फिर ग्रो की मतलब थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, तो ग्रो कहाँ पर होना चाहिए कि हर एक डिवीजन में असाइन करना पड़ेगा हमें, डिवीजन की CSS में असाइन करना पड़ेगा, बाकी मैं ये दोनों की कमेंट आउट दे दूंगा, ओके क्योंकि हर एक डिवीजन की एक ही CSS असाइन किया है ना, यहाँ में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए, और मैंने सेव कर दिया है ना, रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर,
ओके, देखना रिफ्रेश कर दिया तो 2 बॉक्सेस आ गया। अभी तो देखना मुझे ये राइट साइड में होना चाहिए और ये वाला थोड़ा ग्रो होना चाहिए। कैसे देखेंगे? तो पहले बॉक्स तो ग्रो होना चाहिए मुझे, फ्लेक्स ग्रो, है ना जी? यहाँ पर आ जाओ ना, फ्लेक्स ग्रो कैसा ग्रो होना चाहिए? 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम में मुझे 6 कॉलम होना चाहिए, तो फिर 6 दे दिया। ओके, यहाँ पर आ जाओ ना, रिफ्रेश करवा दो, क्या हो गया जी? 6 आ गया, है ना? ये तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। ओके, क्या है कि ये सब कुछ काम कैसे करेगा कि बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम होते हैं। ओके, जो कुछ भी ले लो, जो कुछ भी सेक्शन का साइज क्या है जी? 980 है ना? 980 साइज विड्थ होने वाला हमारा सेक्शन को अगर आप 12 कॉलम कर दिया तो हर एक कॉलम ऐसा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि यहाँ पर देखना, हर एक कॉलम आपको ऐसा आ जाएगा, एक एक, ओके, 2, अरे बाबा, ओके रफली ड्रा कर रहा हूँ जी, 2, ओके 3, ऐसे 12 कॉलम सिस्टम वहां पर जनरेट हो जाएगा। अगर आप कोई बॉक्स ले लिया तो इसी बॉक्स को ले लिया, अगर आप 3 दे दिया तो ये बॉक्स कैसा आ जाएगा कि इसी 3 बॉक्सेस में एडजस्ट हो जाएगा। ये तो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम की प्रोसेस है। उसी प्रोसेस हमें फ्लेक्स ग्रो में आ जाएगा 6px। अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखना, ओके और तो 6 आ गया ना। अभी तो देखना दूसरा फ्लेक्स, दूसरा डिवीजन को मैं क्या करूंगा कि फ्लेक्स FLEX फ्लेक्स ग्रो इज इक्वल टू 6 दे दूंगा। याद रखना 6 + 6 12। यस सर ये तो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो फिर और ज्यादा दे दिया तो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी आउटपुट नहीं आएगा। तो फिर मैंने 6 + 6 दे दिया, 12 पे 12 कॉलम हो गया ना। तो फिर अभी तो देखना प्रेस, ये तो हमारा सेक्शन तो 980px में वो इटसेल्फ वो खुद ही एडजस्ट कर दिया। ये तो 6 कॉलम ग्रिड सिस्टम आ गया, ये भी 6 कॉलम ग्रिड सिस्टम आ गया। ठीक है ना जी? ऐसी तरह यस सर हमें जो कुछ भी होना है तो फ्लेक्स की द्वारा आसानी से जो कुछ भी वेबसाइट हमें कर सकते हैं।